Hello students. Now I am here with the second video of class 11th and we were doing mathematical physics. We were doing the mathematical tools. The next thing which we have to study is binomial theorem. Those who will opt mathematics as their main subject in the non-medical stream, they will have a separate chapter based on this binomial theorem. So here I will not go into those detailed definitions of binomial theorem. जो यहाँ फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन पार्ट यूज होगा, आई विल एक्सप्लेन दैट। देखो बाइनोमियल थ्योरम में क्या है, इफ यू हैव अ टर्म ऑफ दिस फॉर्म 1 प्लस एक्स की होल पावर n, अगर हमारे पास इस फॉर्म की कोई भी टर्म इक्वेशन मिलती है 1 प्लस एक्स होल पावर n, तो इसे एक्सपैंड कैसे किया जाएगा? बाइनोमियल थ्योरम में इसे एक्सपैंड किया जाता है, लिखा जाता है 1 प्लस n इंटू एक्स, ये n और ये x, प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये मैं बताऊंगा व्हाट इज फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म विल बी, पहले n था, n माइनस 1 आया, अब ये दोनों रिपीट होंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ x था पावर 1 थी, यहाँ 2 हुई, यहाँ हो जाएगी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस नेक्स्ट क्या आएगी, ये तीनों रिपीट। लुक एट द पैटर्न, इट्स 1 प्लस n इंटू एक्स, फिर n प्लस n को एज इट इज n माइनस 1 x की पावर इंक्रीज करनी है, जितनी पावर ऊपर आएगी उतना ही ये फैक्टोरियल नीचे। ये फैक्टोरियल क्या है, आई विल एक्सप्लेन। फिर n इंटू n माइनस 1 रिपीट हुआ, n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म विल बी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये एक्सपेंशन चलती है, इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन कहा जाता है। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है इफ यू हैव अ टर्म ऑफ द फॉर्म 1 प्लस समथिंग होल पावर n। अगर कोई टर्म तुम्हें ऐसे मिलती है 4 प्लस एक्स की पावर 3, तो तुम बाइनोमियल नहीं लगा सकते, यहां हमेशा क्या होना चाहिए, 1। ये बाइनोमियल थ्योरम तभी एप्लीकेबल है इफ यू हैव अ टर्म ऑफ फॉर्म 1 प्लस एक्स की होल पावर n। तो इसे कैसे एक्सपेंड करना है, 1 एज इट इज प्लस n इंटू एक्स, plus n can be any value, any integer, plus n into n minus 1 x square, पावर इंक्रीज कर देनी अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस n into n minus 1 रिपीट, n minus 2 पावर इंक्रीज कर देनी है अपॉन उतने ही फैक्टोरियल, सो ऑन। नाउ व्हाट इज फैक्टोरियल? देखो बच्चों, फैक्टोरियल, इफ आई राइट 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। Factorial basically represents multiplication in the reverse order. If I write 3 factorial, ये हो जाएगा 3 into 2 into 1. If you write 4 factorial, this will be 4 into 3 into 2 into 1. Factorial basically represents your multiplication in the reverse order. Got it? This is how you expand binomial theorem. अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो तुमने याद रखने हैं। नोट नंबर 1, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, मतलब इस n की वैल्यू अगर क्या आती है, नेगेटिव, देन द एक्सपेंशन विल हैव इनफाइनाइट टर्म्स। कहने का अभिप्राय ये है, व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अगर n की पावर नेगेटिव आती है तो तुम एक्सपैंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होगी। द एक्सपेंशन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, इस x की जगह कुछ भी हो सकता है, इस x की जगह वो डेल्टा x लिख सकता है, इस x की जगह वो pq लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। इट शुड बी 1 प्लस समथिंग। नाउ नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 क्लियर है?
If the value of power is negative, then the expansion will never end. It will have infinite number of terms. The expansion will never end. Note 2. If n is positive integer, if n is positive integer, अगर n positive आ जाता है, then expansion will have n plus 1 terms. अगर n पॉजिटिव इंटीजर आता है तो एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी होंगी? n plus 1. एग्जांपल देके भी समझाऊंगा. एंड third note, for third note I require space. You can have a look at it, note down. You can pause the video, and after that I will do the third case. Now the third note for binomial theorem, if x is very small as compared to 1, binomial was 1 plus x की whole power n. So if this x is very small as compared to 1, so I have written that if x is very small as compared to 1, then the expansion will have only 2 terms. Sorry. And rest of the terms of expansion will be neglected. This is also an important note. ध्यान से समझो. वो कह रहा है अगर इस x की वैल्यू इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, व्हेन यू कंपेयर बोथ x एंड 1, एंड इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, देन एक्सपेंशन विल हैव ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स. पहली 2 टर्म्स को हम कंसीडर करते हैं, रेस्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन विल बी निग्लेक्टेड. ऐसा क्यों है? मैं अब तीनों नोट्स को एक एग्जांपल के साथ क्लियर कर रहा हूं. सपोज हमारे पास इसे एक्सपैंड करना है. फर्स्ट एग्जांपल पहले ये दिखाता हूं. एक्सपैंड 1 प्लस 0.01 की पावर होल पावर -2, इसे बायनॉमियल से एक्सपैंड करना है. तो कैसे करेंगे? देखो, एंड सिंस this n is now negative, so the expansion will have infinite number of terms. The expansion will never end. Check how. देखो, 1 plus nx, what is n? -2x 0.01. अगली टर्म क्या होगी? -2 को रिपीट करना है, -2 -1. बेसिक जो मैंने बायनॉमियल की एक्सपेंशन सिखाई, इट वाज n फिर n into n - 1. तो देखो n into n - 1, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. नेक्स्ट टर्म क्या होगी? -2 -2 -1 -2 minus n -1 n -2. स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है मुझे, चलो मैं छोटा कर लेता हूँ. होप इट इज विजिबल टू यू. -2 -2 -1 -2 0.1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन. यू विल फाइंड दिस एक्सपेंशन विल नेवर एंड. ये चलती जाएगी, कोई भी टर्म कहीं पे भी जाके 0 नहीं होगी. दिस वाज द नोट 1, that if n is negative your expansion will never end. Now ये थी फर्स्ट नोट की एग्जांपल. नाउ एग्जांपल फॉर सेकंड नोट. सपोज इफ n इज पॉजिटिव, तो देखो जरा, यही ले रहा हूं मैं दोबारा, लेकिन इस बार n की वैल्यू को मैंने पॉजिटिव लिया. और नोट नंबर 2 कहता है इफ द वैल्यू ऑफ n इज पॉजिटिव एक्सपेंशन विल हैव n plus 1 टर्म्स. लेट अस चेक. मतलब अकॉर्डिंग टू नोट 2, अगर पावर 2 है तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आनी चाहिए? 3. n plus 1, फोर्थ ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी. लेट्स चेक. 1 plus n into x plus
n इंटू n माइनस वन, एन की जगह ऑब्वियसली 2 है, 0.01 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन, n माइनस टू, 0.01 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। देखो जरा ध्यान से बच्चों, व्हाट इज 2 माइनस 2? 0। इट मींस दैट दिस होल टर्म विल बिकम व्हाट? 0। आगे वाली सारी टर्म्स अब क्या होंगी? 0। तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी? 1, 2 एंड 3। यही तो नोट नंबर 2 था। If n is positive integer, then the expansion will have n plus 1 terms. I gave you an example where n was 2, the expansion will have 3 terms, rest of all the terms will become 0. ये आगे 0 बन जाएगा, 3 ही बचेगा। ये सेकंड था। अब नोट नंबर 3, he says if x is very very small as compared to 1, और मैं यहाँ n ही लेता हूँ, then only 2 terms are considered and rest all the terms will be neglected। अब ऐसा क्यों? देखो, अगर हम एक्सटेंशन करें, यानी कि 1 प्लस n इंटू 0.01 प्लस n इंटू n माइनस 1 0.01 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ये टर्म होगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 0.01 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, सो ऑन होगा। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ 0.01 की पावर कुछ नहीं थी, मतलब 1 है। यहाँ 0.01 की पावर 2, यहाँ 0.01 की पावर 3, मतलब as the expansion is increasing, powers of 0.01 they are also increasing, and जितनी टर्म स्मॉल होती है उतनी उसकी ज्यादा हायर पावर्स हमें लो वैल्यूज देती हैं। एग्जांपल से समझाता हूँ। 0.01 का मतलब क्या होगा बच्चों? 1/100। 0.01 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1/1, 2, 3, 4। 0.01 के क्यूब का मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। So you will find that as the powers are increasing, quantity is becoming more and more less, and it will approach approximately to 0। तो हम इन सबको क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। यही लॉजिक है कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो हम एक्सपेंशन की सिर्फ पहली 2 टर्म्स को लेते हैं, रेस्ट ऑल द टर्म्स आर निगलेक्टेड because they are almost approaching to 0। ठीक है, have a look at it, then I will give you an example of this। Now we will do a question based on binomial theorem। This is basically an application of binomial theorem, how you will use the concept of binomial theorem in case of numericals। So the question is, if the rest mass of a body is 10 kg and it is moving with a velocity of 3 into 10 raised to power 7 meter per second, find the moving mass of the body। वो कह रहा है किसी भी बॉडी का रेस्ट मास जब वो मूव नहीं कर रही है तो उसका रेस्ट मास 10 kg है, वो मूव करने लगती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड, तो मूविंग मास कितना हो जाएगा? गिवन, ये हिंट तुम्हें गिवन है that m is equal to m0 upon root of 1 minus v square upon c square। This is basically relativistic mass equation। This you will study in the higher classes, that from where this equation came. Here you have to use it, so I have given you the formula. This is given in the question। Here m is the moving mass of the body। When the body is moving, then its mass। m0 is the rest mass of the body। v is the speed with which the body is moving। c is the speed of light, because according to Einstein's relativistic mass theory, when a body starts moving at high velocity, its mass changes। So उस इक्वेशन को यूज करते हुए उसने कहा है कि अगर एक बॉडी का रेस्ट मास 10 kg है और वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चलने लगती है तो उसकी मूविंग मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका मूविंग मास कितना होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड फिजिक्स। देखिए कैसे।
हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है m इक्वल्स टू m नॉट ओवर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. As I told you that m is the moving mass, m naught is the rest mass, c is the speed of light, v is the speed with which the body is moving. Now let's substitute the values. Rest mass 10 kg given है m naught 10 divided by ये square root अगर हटाऊं तो I can write power 1 by 2, isn't it? Square root हटता है तो power 1 by 2. 1 minus v speed with which the body is moving 3 into 10 to the power 7 divided, अच्छा इसका square, we write it again, it's 3 into 10 to the power 7 upon c speed of light, you all know that 3 into 10 to the power 8 और इसका क्या है whole square. तो यहाँ मैं बड़ी ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ पावर कितनी 1 by 2. क्लियर है? मैंने इक्वेशन में वैल्यूज डाली m नॉट की जगह 10, स्क्वायर रूट को हटाया, होल पावर 1 by 2 कर दी. 1 माइनस v 3 into 10 to the power 7, c 3 into 10 to the power 8, दोनों का होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया मैं. ठीक है, जरा चेक करते हैं ये कितना आ रहा है. ये आ रहा है m इज इक्वल टू 10 ओवर 1, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस आई थिंक दिस इज 1 by 10, isn't it? 3 से 3 कट गया, यहाँ पावर 7 है, यहाँ 8 है, 1 बच जाएगी, 1 by 10 का होल स्क्वायर की होल पावर कितनी 1 by 2. होल स्क्वायर पूरा नहीं है, सिर्फ इसका है. ठीक है, नाउ m इज इक्वल टू 10 ओवर 1 माइनस 1 by 10 का स्क्वायर 1 by 100 और होल पावर कितनी रही 1 by 2. This can be written as 10 over 1 minus, इसे लिख सकते हो 0.01, पावर कितनी 1 by 2. क्लियर हुआ? 1 by 100 को लिखा 0.01, ऊपर ले जाओ. m is 10 over 1.01 पावर, नेक्स्ट स्टेप मुझे लेना है तो ये आ जाएगा 10. अगर इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगी 1 माइनस 0.01 की पावर माइनस 1 by 2. ये तो क्लियर हुआ? सिंस यू ऑल नो दैट when the terms in the denominator they are taken into numerator, the sign of power changes. इसे जरा नोट डाउन कीजिए, then we will move forward. Now carrying our calculations further forward, हम यहाँ तक थे, तो हमारे पास है m is equal to 10 into 1 minus 0.01 की पावर minus 1 by 2. तो देखो जरा, क्या इसे हम बाइनोमियल द्वारा एक्सपैंड कर सकते हैं? Yes, it is of the form 1. चलो इसे जरा प्लस होना चाहिए तो ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस 0.01 होल पावर माइनस 1 by 2. तो देखो जरा ये अब इस फॉर्म का बन गया 1 plus x की पावर n. बाइनोमियल लग सकती है, so let's expand using binomial theorem. 10 into 1 plus nx. What is n? Minus 1 by 2 x minus 0.01. ठीक है, प्लस खत्म कर दिया मैंने. यहाँ पे आगे वाली टर्म्स नहीं लिखी. क्यों? क्योंकि here 0.01 is very small as compared to 1. So two terms, first two terms will be considered and rest will be what? Neglected. Binomial theorem का note number 3 लगा that if x is very small as compared to 1, then only first two terms of the expansion you have to take them and rest all the terms will be neglected. तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है 10 into 1 minus minus plus 0.01 upon 2, isn't it? I have to rub this
So कितना आ रहा है ये? m is equal to 10 into LCM ले लेते हैं 2 plus 0.01 upon 2 m will be 10 by 2 और ये आ गया 2.01 5 into 2.01 तो ये आ गया बच्चों आई थिंक 10.05 kg। तो देख लो मास इंक्रीज कर रहा है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस relativistic theory of mass, if an object starts moving with high speed its mass increases। तो हमने यही देखा कि रेस्ट मास उसका 10 kg था, लेकिन जब वो एक स्पीड से मूव करने लगा तो उसका मूविंग मास कितना हो गया 10.05 kg। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इन physics. Have a look at it. If you will having any doubts, we will clear them in your WhatsApp group, WhatsApp response group that I have made for the students of APS Aknoor. Have a look at it and then we will move forward. So now our next heading is componendo and dividendo. Before doing this, some of you might be tempted to think that this is physics class which is going on, or is it mathematics class? But you have to learn this, that physics and mathematics, they are very closely related to each other, and in the starting that you should not face any sort of difficulty in physics for class 11th and 12th. What I am doing is I am making you learn the basic mathematical concepts which will be used in physics for class 11th and in the higher classes of physics. So we are doing that basic thing because the non-medical students will, with the passage of time, learn these things in maths, but the medical students, they generally find a bit difficult. So in order to make their difficulty very easy, what I am doing is I am making you learn the basic mathematics that will be used in physics. Now, next heading is your componendo and dividendo. देखो ये concept क्या कहता है? ये concept कहता है कि हमारे पास अगर ऐसा है कि P upon Q A upon B के बराबर है, तो then P plus Q upon P minus Q हमेशा A plus B upon A minus B के भी बराबर होगा। अगर P upon Q is equal to A upon B, then this is also true. You can check. कैसे? इसे हम कहते हैं componendo and dividendo. Suppose you have 2 upon 3 and you have 4 upon 12. 2 upon 3 P upon Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, A upon B 4 upon 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 upon 3 लेते हैं, ठीक है? 1 upon 3, 4 1 4, 4 3 12, ऐसा है। तो जरा आप ये रूल लगाते हैं हम, P plus Q, this is P, this is Q, so 1 plus 3 over P minus Q मतलब 1 minus 3 will be equal to A plus B, A ये है और B ये, 4 plus 12 over A minus B, 4 minus 12, ये भी बराबर आएगा। चेक करते हैं, 3 plus 1 4, 1 minus 3 minus 2, 4 plus 12 16, 4 minus 12 minus 8। तो बच्चों चेक करो, ये आ रहा है -2 और ये भी क्या आ रहा है -2। This concept is called componendo and dividendo. This makes your calculations quite easy. Have a look at it. And now in the next class we will do the logarithmic series, how logarithm is important in physics. So for the time being, stay safe, stay home and do study. Thank you.